हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली यूनिक। वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मतलब लोग बड़ी जल्दी आजकल हम देखते हैं कि सामने वाले को हम बहुत जल्दी, लोग क्यों कहूँ मैं, हम अपने आप को ही देख लेते हैं, हम बहुत जल्दी सामने वाले को जज करने लग जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है। डू यू नो कि वो बिल्कुल गलत है? डू यू नो कि वो बिल्कुल ही सही है? कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ? क्या पता वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग, माइंडसेट है, उस तरह से अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, जो भी उसका है अपना प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के थ्रू वो सही हो और हमारे अकॉर्डिंग गलत हो। हम किस बेस पे कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है? फैक्ट्स पे। लेकिन फैक्ट्स, सब कुछ चेंज होता है, फैक्ट्स भी चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ। पहले हमारी टाइम की ज़रूरतें कुछ और थीं, आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगी। फिक्स कुछ नहीं है। हम बहुत सामने वाले को जज करने लग जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगाते हम। ये बंद माइंडसेट की निशानी है। हम बहुत जल्दी सामने वाले को अपने पर्सपेक्टिव से जज करने लग जाते हैं। अरे ये बोला है तो इसने ये करा होगा, अरे इसका ये ऐसे हो गया इसके साथ तो इसने ये करा होगा। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कोई दिमाग चलता है। इन्फॉर्मेशन इतनी हो गई है, गलती हमारी तुम्हारी नहीं है। कंटेंट, इन्फॉर्मेशन और ये सोशल मीडिया, मतलब इतना ज़्यादा हमारे आसपास है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली चल रही है वो लोगों के माइंड में। लेकिन सामने वाले को जज करने से पहले या सामने वाले के बारे में सोचने से पहले कि इनको कुछ काम नहीं है, बस दिन भर ये करते रहते हैं, इनको कुछ ये नहीं है, फिर इनका ये मसला है और इनको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करता है, इनको ऐसे नहीं, ऐसे बदलना चाहिए। क्या आप खुद अपने आप को जानते हैं या खुद अपने आप को परफेक्ट मानते हैं? अगर आप अपने आप को परफेक्ट मानते हैं तो फिर आप सामने वाले को जज करने के लिए परफेक्टली रेडी हैं। अगर आप खुद को परफेक्ट मानते हैं, जिस ईश्वर ने, जिस गॉड ने, जिस अल्लाह ने, जिस जिस सोर्स ने हमें बनाया है, उसने, वो तो कभी हमें कुछ नहीं कहता है। जैसे हम काम करते रहते हैं उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आता रहता है। उसने कभी नहीं कहा तुम ये गलत करते हो, तुम ये सही करते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो तो हमसे कभी क्वेश्चन नहीं करता है। फिर भी लोग गलत से गलत और अच्छे से अच्छा कर रहे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग, देयर ओपिनियंस। तो आप और हम जज करने वाले या किसी को या फिर किसी को पनिश करने वाले या किसी को मतलब बुरा भला कहने वाले या किसी को किसी किसी के प्रति अपना माइंडसेट बनाने के प्रति हम कौन होते हैं? मतलब क्या हमें अपना पता है कि हमारे साथ हमारा नेक्स्ट मोमेंट क्या है, हमारा नेक्स्ट टाइम हमारे साथ क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? हर 2-2 मिनट में हमें पता है, हर 1-1 मिनट में हमें पता है कि ये नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट में क्या होगा। कुछ नहीं पता। जिसने ये सृष्टि रची है, जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है, उसको छोड़कर हमें कुछ नहीं पता। बस हम इन छोटी 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 बातों में फंसे रहते हैं कि उसने ऐसा, उसने वैसा, मतलब भार भार भार, सिर्फ भार उंगली रहती है हमारी। ये उंगली कभी खुद पर, जब कहते हैं ना कि हम अच्छाई ढूंढने निकलते हैं, बुराई ढूंढने निकलते हैं, तो खुद से बुरा कोई नहीं निकलता है। कमी ढूंढने निकलते हैं तो खुद से ज़्यादा कमी किसी में नहीं निकलती है। हम जज करने लग जाते हैं लोगों के लुक्स पे। बहुत है, बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड। हम ऐसे हैं, हम वैसे दिखते हैं, हम ऐसे दिखते हैं, बहुत ट्रेंड है। ऐसे नहीं दिखना, वैसे नहीं दिखना, ऐसा दिखना, ऐसा नहीं दिखना। कुछ होते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, विच इज़ गुड, बट कुछ होते हैं जो मतलब ऐसे नहीं है कि अपनी हेल्थ बिगाड़ लो दूसरों के जैसे लिखने में या दिखने में या लगने में। अगर आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है और कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब आपकी हेल्दी बॉडी है,
तो आपको उस पर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हेल्दी और उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स ऐसा है, कॉम्प्लेक्स वैसा है, कॉम्प्लेक्स डार्क है, कॉम्प्लेक्स डार्क है, कॉम्प्लेक्स फेयर है, उसे चेंज करना है, ऐसा कुछ दूसरों की नज़रों से खुद को देखना एज ए लुक वाइज बहुत बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक तरह से इंसल्ट करते हैं गॉड की कि तूने हमें ऐसा नहीं बनाया, हमें ऐसा बनाया है। उसने कुछ नहीं गलत किया है, हमें यहाँ जैसे उसे रखना है उसका रीज़न है। कहते हैं ना, एवरीथिंग इट हैपन बिहाइंड सम रीज़न। इन सब के पीछे एक रीज़न होता है। हम ऐसे हैं तो ज़रूर कुछ रीज़न होगा, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, कुछ ज़रूर कुछ रीज़न होगा। जिस परिस्थिति में हैं, जिस मनोस्थिति में हैं, ज़रूर कुछ रीज़न होगा उसका, ऐसे नहीं आता है कुछ भी। और देखिएगा कितनी भी प्रॉब्लम जटिल हो, कितनी ही कठिन हो, आपको आपकी पोटेंशियल का ज़रूर पता चलता है कि आप ये भी कर सकते हैं ईज़िली। आप बाद में देखते होंगे कि मैंने हैंडल कर लिया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो एक्सपीरियंस में आ गया आपके। तो बिल्कुल किसी को जज मत कीजिए। अगर कोई आपके सामने इस वक्त गलत है, या उसको इमिडिएटली उसके ऊपर टैग मत लगाइए कि ये ऐसा है या वैसा है। कैरेक्टर के ऊपर लोग बहुत टैग लगा देते हैं। किसी को भी जाते हुए देख लेंगे, लड़का या लड़की को, उनका पहले ही टैग लग जाता है। और फिर क्या है, जैसे आप सोच रहे हो वैसे तो क्रिएट होता चला जा रहा है। फिर उसमें नया क्या है? फिर आप कहते हैं कि ज़माना चेंज हो रहा है, ज़माना आगे निकल रहा है, ज़माना ऐसे हो रहा है, ज़माना तो बस बेशर्म हो रहा है। ये नहीं सोच रहे कि हम क्या बोलते जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कहाँ होता जा रहा है। बहुत अच्छी लाइन कही थी संदीप माहेश्वरी सर ने कि सबका असर एक पे होता है और एक का असर सब पे होता है। बहुत गहरी बात है। अगर आपने खुद को सुधार लिया तो डेफिनेटली आसपास ऑटोमेटिक सुधर जाता है। किसी को जज मत कीजिए कि कोई कैसा है, सबकी अपनी ओपिनियन अपनी जगह सही होती है। किसी को गलत मत ठहराइए कि आप ही आप हैं और बस वो सामने वाला गलत ही गलत है। ये जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लोग नॉलेज गेन कर देते हैं और फिर वो ज्ञान बांटने बाहर चलते हैं, फिर वो सामने वाले को इन्फीरियर समझते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं। फिर तो उन्हें ये लगता है हम ही हम हैं, बस हम ही हम, कोई नहीं है सामने वाला। और जो बड़े से बड़ा होगा ना ज्ञानी, वो सामने वाले को इन्फीरियर होने पे महसूस ही नहीं करने देगा। उसे होना तो बहुत दूर की बात है, उसे महसूस ही नहीं करने देगा कि तुम और मैं अलग नहीं हैं, एक ही हैं। उसे महसूस नहीं होने देगा कि तुम इन्फीरियर हो और मैं सुपीरियर। जो बड़े से बड़ा ज्ञानी होता है उसे घमंड नहीं होता है। ज़रा सा लोग 2 बुक पढ़ ले, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ज़रा सा लोग कुछ भी कर लेते हैं तो वो सामने वाले को इन्फीरियर क्यों समझने लगते हैं। ये हमारी ईगो वाली माइंडसेट दर्शाता है। और फिर वो धड़ाम से गिरते हैं, फिर आते हैं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अरे सबके घर में पेरेंट्स होते हैं, सबके घर में गार्जियंस होते हैं, सबके घर में बड़े तो होते ही हैं। बड़े जो होते हैं उनके घर में एडवाइस देने वाले होते हैं। तो समाज, मतलब आसपास के लोग क्यों बार बार उंगली करके जज करते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो जैसा कर रहा है उसे उसके हाल पे छोड़ के तो देखो, उसको उसकी जर्नी पे चलने तो दो। जो वो करेगा वो उसके सामने भुगतेगा, वो अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। 4 लोग कह के उसे और अपनी बोली को भी ख़राब करते हैं और अपने माइंडसेट को भी ख़राब करते हैं। जो भी मतलब उनका काम है वो उसे ख़राब करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं सामने वाले को ईज़िली जज कीजिए। बहुत जल्दी किसी की गलती पे हम जज करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी किसी को गलत मानने लग जाते हैं। ठहरिए, उस चीज़ के साथ रुकिए और एकदम से डिसीजन मत लीजिए कि वो ऐसा है या वैसी है। परखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। और मैंने सबसे अच्छी बात कही थी, मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट क्या करती हूँ। होते हैं कुछ लोग
जो आपकी जर्नी में आपके नहीं आपके साथ दे सकते, या आपके आपके लाइफ में कोई उनका रोल नहीं होता है। मिलते हैं, दैट इज़ ओके, बट आपको लग जाता है कि इनका आगे कोई मेरे लाइफ में रोल नहीं है या नहीं होने वाला, तो आप शांति रखिए। अगर उनका रोल आपकी लाइफ में जितना होगा वो उतना प्ले करके वो अपने आप निकल जाएंगे। आपको ना लड़ने की ज़रूरत है, ना कहने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी सामने इस इंसान से नहीं बनती है, तो मैं एक चीज़ करती हूँ, ना उसे गलत बोलती हूँ ना उसे सही बोलती हूँ, अपना डिस्टेंस मेंटेन रखती हूँ। So I hope you all are like it. Don't judge everyone, even rather than you don't know yourself perfectly. You don't know yourself perfectly, so don't judge others. ठीक है, ये मैं यहाँ ज्ञान या ऑर्डर आपको कुछ नहीं देती हूँ, मैं जस्ट डिस्कस करती हूँ जो मुझे लगता है, मेरा माइंडसेट कहता है। और यहाँ मैं आपके कोई गुरु नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, बस हम चल रहे हैं एक जर्नी पे, समझ की जर्नी पे। और आप लोग अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी अलग लगे, या फिर अपनी थॉट प्रोसेस को भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपको आपके क्या विचार हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, यूज़ कीजिए उसे, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, इससे माइंड खुलता है। हर तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन की मेंटलिटी और उनके ऑब्जर्वेशन, उनके परसेप्शन को जानने का मौका मिलता है कि ऐसी भी थिंकिंग हो सकती है, विच इज़ गुड। सो आई होप यू आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।